नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज विश्वकर्मा उड़ान एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव की इस श्रृंखला में हमारा अगला टॉपिक है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स का जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र होना, दादा दादी से हमारे पापा में, नाना नानी से हमारी मम्मी में, ठीक है, हमारे मदर फादर से हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उसे कहा जाता है जेनेटिक्स, आनुवांशिक। और ये जेनेटिक्स आनुवांशिकी एक आनुवांशिक पदार्थ के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। इस आनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं क्या लोग? हम लोग डीएनए। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे आज पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं हमारा। दोस्तों, पहला है क्या है? कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिकाओं में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है बेटा? पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा है आरएनए, तीसरा प्रोटीन, फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट। तो सर क्या होगा? तो आंसर होगा डीएनए। यदि यहीं पर पूछ लिया जाता है कि कोशिकाओं में पाए जाने वाला या फिर वायरस की कोशिका में वायरस के अंदर पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो सर वायरस मतलब विषाणु के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। पर यहाँ पर हमें क्या बोला है कि मानव सामान्य कोशिकाओं में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? सर डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। किसने डीएनए को संश्लेषित किया था? डीएनए को निकाला। हु फर्स्ट सिंथेसाइज डीएनए इन द लेबोरेटरी? किसने लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले डीएनए की खोज की, डीएनए की डिस्कवरी की थी? तो सर ऑप्शन में है, पहला है मिलर, दूसरा है खुराना, तीसरा है डिब्रिज, तीसरा है केल्विन। तो सर किसने की थी? मिलर ने की थी, खुराना ने की थी, ह्यूगो डी बेरीज ने की थी, कैल्विन ने की थी। तो सर ऑप्शन है मिलर। मिलर ने सबसे पहले केमिकल डायग्नोसिस की थी कि डीएनए के मॉलिक्यूल किन किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो किसने बताया था? सबसे पहले मिलर ने। अगला क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था? तो दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जिस साइंटिस्ट ने दिया था उस साइंटिस्ट का नाम है सर वाटसन एंड क्रिक। क्या बोला था? सर वाटसन एंड क्रिक। डीएनए के इस मॉडल की डिस्कवरी के कारण वाटसन और क्रिक को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है दोस्तों, अब वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था सर वो कैसा था? थोड़ा बताइएगा। ठीक है, देखते हैं, देखिएगा। वाटसन और क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल था वो एक एक्सिस के अराउंड था। एक्सिस था, इसके अराउंड जो डीएनए का हेलिक्स इस टाइप से बना होता है ये। ठीक है, ये दोनों चेन एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल का मतलब होता है सर एक दूसरे के विपरीत होती है। ये वाली चेन स्टार्ट होती है 3 डेज से लेके ये जाती है, अपना एंड होता है 5 डेज पर। वहीं पर ये जो चेन स्टार्ट होती है ये होती है 5 डेज से 3 डेज पर। इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं 0.34 एंगस्ट्रॉन्ग। क्या बोला जाता है? 0.34 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये वाटसन और क्रिक का डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल था जो वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था, दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती है जो मुख्यतः खालिस्तान के माध्यम से होती है। हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेनली पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड विच इज प्राइमरली थ्रू। किसके थ्रू जाती है? तो सर गैमिट के थ्रू जाती है। क्या मेल गैमिट फीमेल गैमिट तो होता है सर, हो सकता है। एंजाइम के थ्रू जाती है क्या? नहीं सर। स्टोमेट सेंट्रोसोम के जाते हैं? नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा सर हमारा? जीन। गैमिट तो क्या होता है? जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं, स्पर्म और ओवम। ठीक है, स्पर्म और ये ओवम। ठीक है, इनसे थोड़ी ना, इसके अंदर जो जीन होता है उस जीन से इंफॉर्मेशन आगे जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कारण एक माता पिता
के सभी संतानों में समानता नहीं होती है। तो दोस्तों क्या होता है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, तो लैंगिक प्रजनन में बनने वाली प्रोजेनी में जेनेटिक भिन्नता देखी जाती है। 100% कोई भी एक फादर या एक मदर की दोनों संतानें या जितनी भी संतानें होती है वो सभी 100% एक जैसे नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन में विभिन्नताएं देखी गई है, भिन्नता देखी जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आनुवांशिक भिन्नता होती है सर, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है उसके अंदर। दूसरा है इन्वायरमेंट वेरिएशन देखने को मिलता है, बोथ बोला है, नन ऑफ दी अबव। तो माता पिता की संतान में भिन्नता का कारण जो होता है ऑप्शन ए आनुवांशिक विभिन्नता है। क्या होता है? आनुवांशिक विभिन्नता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। 2n क्रोमोसोम की संख्या, द्विगुणित मतलब बोल रहे हैं दोस्तों 2n। 2n मतलब 2 इंटू n, n मतलब 23। क्या होता है? 23। तो द्विगुणित कितनी होते हैं सर? 46। और अगुणित की बोलते हैं तो अगुणित मतलब n मतलब 23, तो अगुणित कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम। तो द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी है सर? 46। कितनी है? 46। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजित होता है? सर पुरुषों में पुरुषत्व के लिए XY गुणसूत्र संयोजित होता है। कौन सा होता है? XY। ये जो दोस्तों, ये जो एक सिंड्रोम होता है, एक डिसऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसके अंदर फीमेल्स के अंदर मेल के कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, फीमेल के सेक्स ऑर्गन कम डेवलप होते हैं और मेलनेस के कैरेक्टर उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मनुष्य की शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है सर? 46। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में नर गुणसूत्रों के सम्मिश्रित होता है। द मेल क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन इज द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में मेल के क्रोमोसोम क्या होता है सर? XY होते हैं। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे, नवजात शिशुओं में लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? एक नवजात शिशु के अंदर गुणसूत्रों का निर्धारण किसे किया जाता है सर? देख लेते हैं बहुत अच्छे से, ध्यान से देखिएगा दोस्तों बोर्ड पर। मान लो ये फादर है, इसको बोलते हैं मेल, और यहां पर ये जो चाइल्ड बना ये है फीमेल, मतलब ये पिता है और ये माता है। इनके पिता के क्रोमोसोम होते हैं XY क्रोमोसोम, वही माता के क्रोमोसोम होते हैं XX क्रोमोसोम। जब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब गैमेट सेपरेट होता है, ये मेल गैमेट ऐसे सेपरेट होता है, फीमेल गैमेट इस टाइप से सेपरेट होता है। जब ये मेल और फीमेल आपस में क्रॉस करते हैं, मिलते हैं, तो अगली जो प्रोजेनी होती है उसमें क्या होता है, पहला जो चाइल्ड बना वो फीमेल बना। यदि मेल का X और फीमेल का X मिला तो कौन सा चाइल्ड बना सर? फीमेल चाइल्ड बना। क्या बना? फीमेल बना। वहीं पर ये मेल का X और फीमेल का X मिला तो भी क्या बना सर? फीमेल बनी। वहीं पर मेल का Y और फीमेल का X मिला तो क्या बना सर? XY, मतलब मेल बना। वहीं पर ये मेल का Y और फीमेल का X मिला तो क्या बना सर? मेल बना। इसका मतलब हम कह सकते हैं जहां भी इस मेल का X क्रोमोसोम गया, इस मेल का X क्रोमोसोम जहां जहां गया वहां पर जो बच्चा बना वो कैसा बना? वो एक पुरुष चाइल्ड बना। ठीक है, एक मेल बच्चा बना। तो जब मेल बना तो किससे थ्रू बना? वो पुरुष की बॉडी के जो X क्रोमोसोम था उसी से ही नर युग्मक का निर्माण हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो लिंग का निर्धारण जो करता है वो कौन करता है? सेक्स का डिटर्मिनेशन जो करता है वो करता है सर मेल। ठीक है, तो यदि बच्चा फीमेल हो रहा है या मेल हो रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मेल के Y क्रोमोसोम की। मतलब टोटल किस पे डिपेंड करता है? बच्चा मेल होगा या फीमेल, ये डिपेंड करेगा पुरुष पर, मेल पर। ठीक है, तो क्या होगा आंसर इसका सर? पिता। अगले क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य के शुक्राणु को ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक मेल में और एक फीमेल में, मेल के अंदर 22 प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं,
ये पेयर की बात कर रहा हूँ ना, 20 प्लस एक्स वाई होते हैं और मेल के अंदर 22 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑटोसोम 22 इंटू 2 होते हैं, ये 22 इंटू 2 होते हैं, मतलब 44 प्लस एक्स वाई 44 प्लस एक्स एक्स। तो ये जो 44 होते हैं ये एक्स एक्स होते हैं, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी एक्स एक्स होते हैं। तो दोस्तों ऑटोसोम इन्हें बोला जाता है और इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। और इसको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। तो ऑटोसोम की संख्या सर 44 होती है, मतलब 22 पेयर 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम से मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष चाइल्ड का जन्म होता है, मेल चाइल्ड का जन्म होता है। किससे होता है सर? जब पुरुष का एक्स नहीं, पुरुष का वाई मादा के एक्स से मिलता है। बिल्कुल, ऑप्शन सी आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक लिंग सहलग्न रोग, विच वन ऑफ फॉलोइंग सेक्स लिंग डिसऑर्डर। सेक्स लिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों जो सेक्स पर डिपेंड करता है, मतलब जो एक्स वाई क्रोमोसोम पर डिपेंड करेगा उसको बोलेंगे सेक्स लिंक डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसमें से कौन सा है सर? लेप्रेसी है क्या? नहीं सर, लेप्रेसी तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, ये एक बैक्टीरिया के रिलेटेड डिसऑर्डर है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। सर ट्यूबरक्लोसिस है? नहीं सर, ट्यूबरक्लोसिस भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होने वाली एक बैक्टीरिया होता है, इसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होने वाली डिसीज है। सर कलर ब्लाइंडनेस है क्या? हाँ सर बिल्कुल, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है इसमें रेड और येलो कलर के प्रति ब्लाइंडनेस आ जाती है, मतलब ऐसा पर्सन जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो लाल कलर और येलो कलर प्रॉपर देख नहीं पाता। ठीक है, या लाल कलर और ग्रीन कलर प्रॉपर देख नहीं पाता, इसलिए उसे बोलते हैं वर्णांधता। ये जन्मजात होती है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, मतलब ये एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर होता है। कौन सा? ऑप्शन सी आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल हरी वर्णांतता होती है, किस कारण से होती है? देखो दोस्तों क्या होते हैं लाल हरी वर्णांतता? द कॉजेज ऑफ रेड एंड ग्रीन ब्लाइंडनेस। जनरली तो क्या होता है दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर आंख के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक रॉड होता है, एक कोन होता है। रॉड के अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट होता है और कोन के अंदर ऑप्सिन पिगमेंट होता है। तो दिन में हम जो प्रॉपर लाइट हो रहा है, प्रॉपर लाइट में हम जो देखते हैं वो हम किससे देखते हैं सर? वो देखते हैं हम लोग कोन से। किससे देखते हैं? कोन से। और जो अंधेरे या डिम लाइट में जिससे हम देखते हैं उसको बोलते हैं रॉड। ठीक है, तो जो कोन होती है, कोन के अंदर जिन भी पर्सन में वर्णांतता होती है तो उसमें उसकी कोन के अंदर ये रेड और ग्रीन कलर का कोन नहीं बनता, इस कारण से उसे ग्रीन और रेड कलर नहीं दिखाई देता। वहीं पर हम देखते हैं सर काऊ के अंदर, ठीक है, और जो डॉग के अंदर, इनके अंदर भी वर्णांतता होती है। रीजन सेम है कि उनके अंदर भी इस कलर की जो कोन होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। एक्सेसिव मदिरापन बिल्कुल नहीं। एक्स क्रोमोसोम की वंशागति सर बिल्कुल हो सकती है। वाई क्रोमोसोम की वंशागति बिल्कुल होती है। विटामिन ई की कमी। तो सर लाल हरी वर्णांतता जो होती है एक्स क्रोमोसोम की वंशागति के कारण होती है, एक्स क्रोमोसोम की वंशागति। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है सर? हीमोफिलेसिस, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, आरबीसी चिपक जाती है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है सर? रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। सर ये भी एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है सर? सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर को, हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। रॉयल डिसीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो डिसीज होती है क्वीन विक्टोरिया की फैमिली के अंदर देखी गई थी, तो इसे रॉयल डिसीज कहा जाता है। इस डिसीज में जो फीमेल होती है वो हमेशा कैरियर होती है। सर इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिए। क्या होता है जब मान लो ये कोई फीमेल है एक्स क्रोमोसोम वाली और मेल है एक्स वाई, यदि फीमेल के दोनों एक्स के ऊपर से किसी एक के ऊपर हीमोफीलिया हो, कि दोनों एक्स के ऊपर से किसी के एक एक्स के पास हीमोफीलिया का जीन हो, तो इस पीढ़ी में ये जो फीमेल होगी वो फीमेल तो नॉर्मल होगी, उसके अंदर डिसीज देखने को नहीं मिलेगी। ये जो फीमेल है ये नॉर्मल है, इसके अंदर डिसीज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये जो मेल है, मेल भी नॉर्मल है, पर मान लो ये हीमोफिलिक मेल हुआ, ये मेल है जिसको कौन सी बीमारी है? हीमोफीलिया। अब ये हीमोफीलिया के मेल की शादी में,
ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिए, इस टाइप से क्वेश्चन आए तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, एक हीमोफिलिक मेल की शादी में एक हीमोफिलिक कैरियर, मतलब हीमोफीलिया वाहक बोलते हैं इसको, कैरियर मतलब वाहक, फीमेल के साथ कर रहा हूं। तो यहां पे देखते हो ये मेल है और ये फीमेल, ये मेल और ये फीमेल। तो बच्चों में क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी हीमोफीलिया की, देखते हैं सर बच्चों में क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। इधर ये मेल रख दिया और इधर ये फीमेल है, तो ये एक्स सी मेल से आया, एक्स एच ये फीमेल से आया, ये 100% हीमोफिलिक होगी। यहाँ पर ये एक्स सी वाई ये कैरियर होगी, मतलब वाहक होगी, और ये भी कैरियर होगी, और ये एक नॉर्मल मेल बनेगा। मतलब क्या होगा सर, तीन चीजें देखने को मिल रही है सर हमको। एक जो होगी, एक के अंदर तो पूरी हीमोफीलिया की बीमारी होगी, मतलब इसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा, कहीं पर भी चोट आए लगी तो वहां से लगातार कंटिन्यूसली ब्लड निकलते जाएगा वहां पर, ठीक है। दूसरी कंडीशन सर एक्स एच वाई है। एक्स एच वाई की कंडीशन में क्या होता है सर, इस कंडीशन में सर ये कैरियर होती है, क्या होती है, कैरियर होती है, वाहक होती है। मतलब इसके अंदर एक्चुअल में डिसीज दिखेगी नहीं, पर बाकी अगली जनरेशन में ट्रांसफर जरूर करेगी वो, ठीक है। सेम इसमें भी वही है, वाहक होती, कैरियर होती है। सॉरी, ये तो मेल था, तो मेल तो ये डिसीज होगी, बीमारी होगी, इसको क्या होगा सर, हीमोफीलिया देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ये नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल मेल है, ठीक है। और ये जो होगी ये हमारी कैरियर, वाहक, क्या होगी ये, वाहक फीमेल। तो यहां पे हम देखेंगे सर 4 तरह की संतानें बनी। पहली है हीमोफिलिक। अब ये जो फीमेल होगी इसको हीमोफीलिया हो जाएगा। अब हीमोफीलिया डिसऑर्डर होगा तो ये फीमेल को कहीं पर भी थोड़ा सा भी कट लगा तो ब्लड लगातार निकलते जा रहा है, निकलते जाता है, ठीक है। तो बहुत कम संभावना होती है कि हीमोफिलिक फीमेल बने। रीजन क्या है सर, क्यों ऐसा इसलिए होता है कि जो हीमोफिलिक, ये कब शादी हुई, जब हीमोफिलिक फीमेल बनती है, हीमोफिलिक फीमेल 8 से 10 साल की एज में उसकी मृत्यु हो जाती है, कि पहले जैसे ही उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंसेस स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि वो फीमेल की डेथ हो सकती है, हो जाती है, यदि हीमोफिलिक फीमेल होती है। इसलिए मैक्सिमम केस में देखा गया है कि हीमोफिलिक फीमेल जो कैरियर फीमेल होती है, वाहक फीमेल होती है, वही सरवाइव करती है। अदरवाइज नॉर्मल जो जिसको हीमोफीलिया वाली फीमेल होगी उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में लाल हरी वर्णांता को जाना जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों, अभी पढ़ा है हमने। पहला क्या है, प्रोटोनिपिया के रूप में, ड्यूटेरोनोपिया के रूप में, उपरोक्त दोनों में से, या मार्फेन सिंड्रोम के रूप में। अब सर देखिए क्या बोला जाता है सर, इसको मार्फेन सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्या बोला है सर, मार्फेन सिंड्रोम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्णांत पुरुष का विवाह, देखिए अब करते हैं हम लोग, शादियां बनाते हैं, क्या करेंगे, शादी करेंगे, ठीक है। चलो शादी करते हैं, आइए, चलो आज हम पंडित जी बन जाते हैं ना। क्या बोला उन्होंने, एक वर्णांध पुरुष, मतलब एक पुरुष है जो वर्णांध है। वर्णांध है मतलब कलर ब्लाइंड है। तो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो कैसे शो किया जाता है सर, वो किया जाता है एक्स सी, कलर ब्लाइंडनेस का जीन, और ये वाई, ये एक्स क्रोमोसोम का विवाह, वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य पुत्री, सामान्य स्त्री से किया जाता है, ठीक है, सामान्य स्त्री से किया जाता है। द कलर ब्लाइंड मेल मेरी अ नॉर्मल डॉटर, ठीक है, टू अनदर कलर ब्लाइंड मेल। क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है। वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष की पुत्री से किया जाता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, पीएससी का क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पहला बोला है एक वर्णांध पुरुष, तो ये हो गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं दूसरे वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य पुत्री से हुआ है, मतलब दूसरे वर्णांध पुरुष की सामान्य पुत्री से हुआ है। एक कोई दूसरा वर्णांध पुरुष होगा जिसके अंदर एक्स सी वाई क्रोमोसोम होगा, इसकी जो बेटी होगी, इसकी बेटी के अंदर सर क्या होगा, इसकी बेटी के अंदर 2 प्रोबेबिलिटी बनेगी। यदि मान लो इस पुरुष का शादी नॉर्मल फीमेल से हुआ है, नॉर्मल फीमेल से हुआ, तो बेटी के अंदर ये तो एक्स सी एक्स आएगा क्रोमोसोम, या फिर एक्स एक्स क्रोमोसोम आएगा, ठीक है, एक्स सी एक्स क्रोमोसोम आएगा। तो मतलब हर कंडीशन में जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, कैरियर होगी, कैसी होगी, वाहक। पर यदि इसी की शादी में किसी
ए नॉर्मल मेल हेमोफिलिक मेल की शादी किसी कैरियर फीमेल के साथ कर रहा हूं तो फिर प्रोबेबिलिटी एक ये भी बन जाती है कि उसको हीमोफीलिया भी हो सकता है। सर तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, संभावना देखते हैं। सभी पुत्रियां वर्णांध होगी, नहीं सर, सभी पुत्रियां वर्णांध हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्या बोला है सर, सभी पुत्र वर्णांध होंगे, नहीं सर, सभी पुत्र वर्णांध हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। उदय, आधे पुत्र वर्णांध होंगे, ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है। दूसरा, कोई पुत्री वर्णांध नहीं होगी, तो सर क्या होगा हमारे, आधे पुत्र वर्णांध होंगे। क्या होंगे, आधे पुत्र वर्णांध होंगे, क्योंकि ये जो एक मेल है इसका एक्स क्रोमोसोम आया तो वो कैरियर होगी। अब जो हमारे जो क्रॉस होगा वो इस टाइप से क्रॉस होगा, देखते हैं क्रॉस करके। एक्स सी वाई की शादी है जो फीमेल होगी, इसके अंदर क्रोमोसोम होगा एक्स सी एक्स। तो प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं हम लोग। देखो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, प्रोबेबिलिटी सर एक्स सी वाई, ये मेल रख दिया मैंने, ठीक है। यहीं पर ये जो फीमेल है एक्स सी एक्स, ठीक है। तो एक्स सी वाई, एक्स सी एक्स और एक्स वाई, मतलब जितने पुरुष बनेंगे उसमें से 50% जो पुरुष होंगे जिसके अंदर बीमारी होगी और 50% पुरुष होंगे जो नॉर्मल होंगे। 25% जो महिलाएं होंगी, महिलाओं में से देखिए 100% महिलाओं में से 50% की डिसीज होगी, 50% वाहक होगी, और टोटल 100% में देखा जाए तो 25% ये देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलेंगे, आधे पुरुष वर्णांध होंगे, मतलब जितने पुरुष बने उसमें से आधे वर्णांध होंगे। हाँ सर 20% वर्णांध होंगे, तो ऑप्शन सी आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों की वर्णांधता की संभावना। एक वर्णांध पुरुष क्या होता है दोस्तों, वर्णांध पुरुष कलर ब्लाइंड मेल क्या होगा, एक्स सी वाई की शादी किससे कर रहे हैं हम लोग, सामान्य महिला की संतान, सामान्य महिला है ना, मतलब एक्स और एक्स, दो एक्स क्रोमोसोम, मतलब ये सामान्य महिला। क्रॉस बनाते हैं सर, क्रॉस बनाइए जल्दी से, देखते हैं क्या ऑप्शन होता है। ये मेल इधर साइड, ये फीमेल इस साइड, मेल के अंदर एक्स सी वाई और ये एक्स एक्स, तो क्या बना एक्स सी एक्स, इधर से आया एक्स वाई, इधर से आया एक्स सी एक्स, इधर से आया एक्स वाई। सर तो रेशो क्या आया, रेशो आया एक्स सी एक्स रेशो एक्स वाई रेशो एक्स सी एक्स रेशो एक्स वाई, मतलब जितने भी मेल बने, जितने भी पुरुष बने वो सभी नॉर्मल है। क्या है ये, मेल जितने भी है ये सभी नॉर्मल मेल है, ठीक है। और ये जो फीमेल बनी वो सभी कैसी है, कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल वाहक महिलाएं हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या बोला है, पुत्रों में वर्णांधता की संभावना। सर पुत्रों में वर्णांध की संभावना कितनी है, 0%। क्या है, 0%। सभी पुरुष क्या है हमारे, नॉर्मल है, तो ऑप्शन क्या आया, 0%। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में किस टाइप से करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, 0%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू स्टेबलाइज द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड। कौन सी टेक्निक यूज की जाती है सर, गुणसूत्र काउंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए की मात्रा का विश्लेषण। अब क्या किया जाता है सर, हम लोगों को ये पता लगाना है कि चाइल्ड के क्रोमोसोम का पैटर्न पता लगाना है ना, पितृत्व स्थायित्व करने के लिए। क्या दिया है सर, यदि मैं बोलूँगा मैं इनका पुत्र हूँ तो उसके लिए मेरे पास प्रूफ क्या होगा, तो उसके लिए जो प्रूफ होता है वो होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके मेरे फादर का क्रोमोसोम और मेरा क्रोमोसोम दोनों मैच किया जाएगा और हम लोग 100% हमारा क्रोमोसोम मैच करेगा, तो उस पैटर्न का बोलेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कौन सी फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन सी आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन शब्द किसने दिया, जीन शब्द किसने दिया सर, ह्यूगे डी ब्रेज ने, जॉनसन ने दिया है, दूसरा है मेंडल ने दिया है, मॉर्गन ने दिया है। तो किसने दिया है जीन शब्द बताएं, ह्यूगे डी बेरी, ठीक है, ह्यूगे डी ब्रेज, जॉनसन, मेंडल एंड मॉर्गन, ठीक है, तो जीन मेंडल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है सर लाल रंग बताएं,
हरा, बैंगनी, पीला, लाल। द पर्सन विच कलर ब्लाइंड विच सीन रेड कलर। रेड कलर कैसे दिखेगा सर? उसको येलो और ग्रीन कलर की तो वर्णनांता, रेड कलर कैसे दिखेगा? बैंगनी उसको, ठीक है, कैसे दिखेगा? पर्पल। अगले क्वेश्चन पे, एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो लक्षण। वर्णांत पुरुष एक्स सी वाई, सामान्य महिला एक्स एक्स, क्या होगा बच्चों में प्रोबेबिलिटी? सर देख लेते हैं बच्चों में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अभी की थी वैसे तो एक्स सी वाई एक्स एक्स। जितने बच्चे होंगे उसमें से फीमेल कैरियर होगी, मेल नॉर्मल होगा। मेल कैसा होगा? नॉर्मल होगा। तो पुत्र कैसे होंगे? सामान्य होंगे। लक्षण इसमें से क्या होगा? पुत्रों में आएगा लक्षण या पुत्रियों में आएगा? सर पुत्रियों में आया कलर ब्लाइंड जी। पुत्र तो सभी कैसे हुए? नॉर्मल मिले हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्याधि अनुवांशिकी, मतलब कौन सी बीमारी जेनेटिक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है कौन सा? तो कौन सा आप सर ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है हीमोफीलिया, बिल्कुल है। दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस, नहीं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया डिसऑर्डर है। कैंसर, कैंसर एक सेल की इरेगुलर ग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं हम लोग। डायरिया, पेचिस माइकोबैक्टीरियम डिप्थरी से होता है। तो सर क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है? ब्लड का क्लॉट नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बन पाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डीएनए अनुलेखन छाप तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कब, कहाँ, किस लिए किया जाता है? तो विवादित, किसी विवाद की सिचुएशन में, ठीक है, कहीं पर कोई मर्डर हो गया है, कोई क्राइम हो गया है, ठीक है, तो उसकी पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किस टेक्निक का? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गुणसूत्र में होता है, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है सर? डीएनए, ठीक है, एंड लिपिड। दूसरा है आरएनए लिपिड, आरएनए प्रोटीन, आरएनए शुगर। तो सर डीएनए एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन सी आर करेक्ट, ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन सी आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन, किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? सर माता पिता का पता लगाने के लिए बिल्कुल किया जा सकता है। मान लो कोई बच्चा बचपन में घूम गया है, उसके माता पिता का पता नहीं है, पर फिर बाद में जाके उसने किसी बहुत करोड़पति अरबपति व्यक्ति के साथ बोल दे कि ये अरबपति मेरे पिताजी है, तो उस अरबपति को तो अपनी आधी ज़्यादा देनी पड़ेगी ना उसे। तो फिर उसकी टेक्निक क्या है पता करने की? भाई ये मेरा बेटा नहीं है या ये मेरे पिताजी है, तो टेक्निक क्या है? वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, तो ये भी होगा। ठीक है, रैपिस्ट का पता लगाने के लिए भी यूज करते हैं टेक्निक, चोरों का पता लगाने के भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन होता है? आनुवंशिक गुणों का अध्ययन क्या होता है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। आनुवंशिक गुणों व विकारों का अध्ययन करना आनुवंशिकी कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लैंगिक जनन में आनुवंशिकी विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन में आनुवंशिकी कैसे ट्रांसफर होती है? सर जीन के थ्रू होती है, क्रोमोसोम में बदलाव के थ्रू होता है, जीन के सम्मिश्रण क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ जीन होता है, वह चेंजिंग क्रोमोसोम होता है, मिक्सिंग ऑफ जीन होती है, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जीन के भीतर अनुक्रमण आधार परिवर्तनशील कहलाता है। जीन के बीच में जो परिवर्तन, जीन के अंदर जो चेंज आना क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, क्या कहलाएगा? म्यूटेशन। अगला है, क्रोमोसोम जो मानवों में किसी स्वस्थ मादा शिशु को के जन्म को निर्धारित करता है। मादा शिशु के जन्म को निर्धारित करेगा कौन करेगा? मादा का एक एक्स क्रोमोसोम तथा पिता का एक एक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल ऑप्शन ए ही है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आनुवांशिक संबंधित बीमारियाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर के रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करे हैं। इस सीरीज़ को आप बार बार 2-3 बार देखिएगा। वैसे आप जितने भी ये जो रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।